हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आरएसआई के साथ, यानी कि जो मैंने आपको आरएसआई 60-40 की स्ट्रैटेजी बता रखी है, अगर उसके साथ आप एमए को इंक्लूड और कर लेते हैं, वो एमए की सेटिंग क्या रखनी है, अगर आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो आप लंबे लंबे प्रॉफिट पकड़ पाएंगे, 20%, 25%। ठीक है सर। और आप किसी भी ईटीएफ को इस स्ट्रेटजी के थ्रू बॉटम में पकड़ पाएंगे और इसी के साथ साथ आप जो है इसे टॉप पे बेच भी सकते हैं और लगातार रेगुलर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पूरी की पूरी क्या सेटिंग रहने वाली है, आरएसआई को आपको कैसे रखना है, एमए की सेटिंग कैसे रखनी है, यानी कि मूविंग एवरेज की, तो ये सारी की सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरा स्ट्रेटजी को ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे और वहीं पे देखने का प्रयास करते हैं कि आपको इस स्ट्रेटजी का प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चार्ट पे आ जाना है। इसके लिए आप किसी भी ब्रोकर के चार्ट पे जा सकते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। तो जब भी आप इनमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त और शानदार डिस्काउंट ब्रोकर का, उनके साथ आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ साथ आपको 1 साल का एएमसी भी बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो आपको करना क्या है, आप जो है वनडे का चार्ट लगा लेना है, वनडे का चार्ट। अब इसमें क्या होता है वनडे के चार्ट में, कि ये जो एक एक कैंडल का फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि एक कैंडल एक दिन में बनती है, यानी कि एक कैंडल आपको एक दिन का दिखा रही है कि उस दिन इस ईटीएफ में कितना हाई प्राइस गया, कितना लो गया और कहाँ पे क्लोज हुआ, इसका भाव कैसा रहा, ये माइनस में बंद हुआ, प्लस में बंद हुआ। तो ये एक कैंडल जो है ये एक दिन का फॉर्मेशन आपको दिखा रही है। ठीक है सर। तो इसी के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया आरएसआई 60-40 की आपको क्या सेटिंग रखनी है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े होंगे वीडियो में हमारे साथ, तो एक बार क्विकली मैं उनको ही बता देता हूँ कि आरएसआई 60-40 की आपको सेटिंग क्या रखनी है। तो जैसे ही आप चार्ट लगा लेंगे वनडे का, आप इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे RSI। ठीक है सर। बहुत ही शानदार और जबरदस्त स्टडी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से ये इंडिकेटर आपको मिलेगा। आपको एक बार क्लिक करना है और ये आपके चार्ट पे नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है सर। अब ये बाय डिफॉल्ट लगेगा, लेकिन आपको इसमें छोटी सी चेंजिंग करनी है, छोटी सी सेटिंग करनी है, उसके बाद ये प्रॉपर जो है बढ़िया तरीके से आपके हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग का आइकन आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार, तो आपको इसके स्टाइल में जाना है और वहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो भी रहता हो, अपर लिमिट लाइन क्या रहती है, आपको 60 कर देना है, ये 70 रहती है, आपको 60 कर देनी है। नीचे की लाइन 40 कर देनी है, ये 30 रहती है बाई डिफॉल्ट। और मिडिल जो लिमिट है इसको अनचेक कर देना है, बाकी को चेक रखना है, क्योंकि हमें ऊपर नीचे की लाइन चाहिए, बीच वाली लाइन से हमारा कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं उस लाइन का, यहाँ से लाइन को मोटी पतली कर सकते हैं, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है सर। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको ओके कर देना है, आपका कुछ इस तरीके का RSI 60-40 आपके चार्ट पे लग जाएगा। अब होगा क्या इसमें, सीधा सिंपल सा जैसे मैंने बताया हुआ है कि जब भी ये RSI, आपको दो चीज़ें देखनी है इसमें, ज़्यादा इंडिकेटर में कुछ देखना नहीं। ये ऊपर वाली जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो है 60 है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है सर। नीचे वाली लाइन क्या है, ये 40 की लाइन है। तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन जब भी ये 40 के पास आए, 40 को तोड़ के नीचे की तरफ जाए, आपको जो है CMP पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश बाइंग इसमें कर सकते हैं किसी भी ETF में। बस उस ETF में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब भी ये ऊपर जाए आप उसको 60 पे सेल कर सकते हैं, अभी तक मैंने यही बताया। लेकिन आप देखेंगे कि 60 पे जाने के बाद भी तो प्राइस और ऊपर जाते हैं, तो ये जो ऊपर का बीच का प्रॉफिट है, ये आप कैसे ले पाएं, इस स्ट्रेटजी में मैं आपको यही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर। तो ध्यान से समझिए, आप सकोच करिए, ये मैंने निफ्टी बीच का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है सर। अब इस पे हमने RSI लगा लिया, एक इंडिकेटर हमारा हो गया। दूसरा अब हम इस पे लगाते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे इंडिकेटर में जाके, यहाँ पे लिखेंगे MA, यानी कि मूविंग एवरेज। ये प्योर प्राइस है, ये आपको प्राइस दिखाता है कि प्राइस में अभी क्या चल रहा है, जैसे प्राइस एक्शन का सेक्शन ही है ये। तो और नीचे वाली लाइन आपको क्या दिखाती है, नीचे वाला इंडिकेटर आपको दिखाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, यानी कि ये दिखाता है कि इसमें अभी कितना मूवमेंट है,
किस स्पीड से ये नीचे जा रहा है, किस स्पीड से प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है सर। बाकी आप आरएसआई के बारे में गूगल करके देख सकते हैं, आपको डिटेल में और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है सर। तो हमें अपने काम में कैसे यूज करना है एमए का और आरएसआई का, तो आपको फर्स्ट ही यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही एमए टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज आपको एक बार क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट पे कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ होके आ जाएगी, जैसे ये येलो हो रखी है। अब इसमें आपको सेटिंग क्या करनी है, आपको जाना है इनपुट में इसके। ठीक है सर। यहाँ पे लेंथ को 60 कर देना है, और सोर्स में ये वाला लगा लेना OHLC4। ठीक है सर। आपको ये वाला लगा देना है, और इसको ओके करने से पहले आप स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे आप कलर लगा सकते हैं जैसा भी आप चाहें। मैंने जो है पीले कलर का कलर लगा रखा है, यानी कि मैंने येलो लगा रखा है, ताकि चार्ट पे ये अलग से ही दिखाई दे। आप कोई भी कलर रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ठीक है सर। इतना काम आपने कर लिया, आपके चार्ट पे एमए लग गया, आपके चार्ट पे आरएसआई लग गई। अब देखिए आपको काम कैसे करना है। आप देखेंगे इसने जब भी इसको एमए को लगाने के बाद में आपको प्रॉफिट भी क्या हुआ है, तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि इस चार्ट पे देखेंगे कि ये 40 के आसपास आया सर यहाँ पे। ठीक है सर। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसमें आपने एंट्री कर ली। ठीक है सर। आपने एक लॉट डाल दिया, आपने दो लॉट डाल दिए, वो कोई मैटर नहीं है आपने कितने लॉट डाल दिए। तो होता क्या कि जब भी ये 60 के पार जाता है, या आपने 2% 3% रख रखा होता, तब आप जो है आप इसको यहाँ पे बेच लेते। ठीक है। लेकिन ये गया तो और ऊपर। तो एमए से आपको क्या सहूलियत मिली कि आपने एंट्री सकोच करिए यहाँ पे करी। अगर आप जो है इसका प्रयोग कर रहे होते आरएसआई 60/40 का, तो आप लगभग इसमें यहीं पे निकल जाते 3% के आसपास में। ठीक है सर। मैं कहता हूँ मैक्सिमम 4% ले लेते। लेकिन अगर आपने एमए का यूज करा, आपने एमए के साथ में और लगा लिया, तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ कि जब भी प्राइस ये 60 के ऊपर और गया, ठीक है सर, तो फिर भी आरएसआई ने आपको बता दिया कि ये अब 60 के नीचे जा रहा है, आप इसे बेच सकते हैं। लेकिन एमए ने जो है क्लोजिंग अभी तक अपने 60 एमए के नीचे नहीं दी है, तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। और अगर आपने होल्ड करा होता तो ये देखिए ज़बरदस्त कहाँ तक गया इसका प्राइस। आप देखेंगे 13.41% के रिटर्न तक आपने दिया। हाईएस्ट देखूँ मैं तो ये देखिए 14.48% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। ठीक है। और अभी भी देखिए ये अपने एमए के नीचे नहीं है। आरएसआई को आप देखेंगे यहाँ पे, तो आरएसआई देखिए ये लगभग 40 के आसपास आ चुकी है, लेकिन अभी भी प्राइस यहाँ पे जो है अपने एमए के ऊपर की तरफ ही बना हुआ है, यानी कि 14% के हाईएस्ट रिटर्न निकलते। अगर यहाँ के क्लोजिंग की बात करूँ तो यहाँ तक आपको कितना रिटर्न इसमें निकल जाता, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। और रिटर्न आपको कहाँ दिख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 14.48% के रिटर्न। ठीक है सर। तो एमए से क्या फ़ायदा हुआ कि लंबा लंबा जो आप पकड़ना चाहते हैं प्रॉफिट प्रतिशत वाइज, वो आप निकाल पाएंगे। आपको बार बार एंट्री नहीं करनी, बार बार ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो इसको लगा के जब भी आपकी एंट्री बने, एंट्री आप आरएसआई के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर आप लंबा लेना चाहते हैं तो आप एमए को लगा सकते हैं अपने चार्ट पे, और वहाँ से जाके जब तक प्राइस एमए के नीचे क्लोज ना करे, आपको जो है इसमें से निकलना ही नहीं है। अगर आप अभी भी निकलते तो 11% के रिटर्न दे रहा है ये। 60 बार बने, 88 दिन का इसमें टाइम लगा है। 11% के रिटर्न निफ्टी 20 से। और निफ्टी 20 क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल निफ्टी 50 का रेप्लिका है। क्या है सर, ये निफ्टी 50 का रेप्लिका है। जैसे रिटर्न आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स बना के देगा, वैसे ही रिटर्न आपको ये भी बना के देगा। रेगुलर बेसिस पे रिटर्न आपको इससे बनते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे। और आपका पैसा टॉप क्लास 50 जो कंपनियां हैं उनमें आपका पैसा लगने वाला है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगने वाला है। तो ये था दोस्तों एमए का कॉम्बिनेशन आरएसआई के साथ। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आप लंबे लंबे प्रॉफिट यहाँ से पकड़ पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। इसी के साथ साथ हम एक दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं। इसमें देखेंगे आप क्या हुआ है, आप इसमें एमए को भी लगा लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे जो है एमए ने आपको बता दिया जैसे ही आरएसआई नीचे की तरफ गया कि यहाँ पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको क्लोजिंग एमए के हिसाब से कब रखनी है, आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप एंट्री आरएसआई के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है सर, आरएसआई के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं और क्लोजिंग आप एमए के हिसाब से ले रहे हैं, तब भी आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बनेंगे। कैसे बनेंगे चलिए एक बार देख लेते हैं इस चार्ट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी बनी एंट्री। ठीक है सर। यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, आरएसआई 60 के ऊपर गया, यहाँ पे ही चला गया, यहाँ पर ही चला गया। ठीक है। आरएसआई 60 के ऊपर तो आप इतने रिटर्न ले पाते। लेकिन अगर आप एमए के हिसाब से चलते तो ये देखिए इसने भयंकर रिटर्न आपको दिए हैं। यहाँ तक देखेंगे 23% के रिटर्न मात्र 80 दिन में इसने जो है बना के दिए हैं आपको। ठीक है। टॉप लेवल पे, यानी कि बॉटम पे आपने खरीदा, हाई पे आप बेच सकते हैं।
टॉप पे आप बेच सकते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल पे। लेकिन अगर आप एमए के हिसाब से चलते तो यहाँ पे एक बार इसने एग्जिट करा दिया आपको 11% पे, उसके बाद में आरएसआई ने फिर री एंट्री आपको दी है इसके अंदर, ठीक है सर। तो री एंट्री इसमें बन सकती थी। तो आप इससे एक तो फंसेंगे नहीं किसी भी ईटीएफ में। आपको ये अंदाजा नहीं लगाना कि अभी कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जाएगा। आपको क्या करना है सर, एक बार वीडियो को समराइज कर देता हूँ अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहा हो तो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, आरएसआई के हिसाब से एंट्री लीजिए, ठीक है सर। और इसी के साथ साथ आप एमए के हिसाब से जो है इसको क्लोज भी कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, जो भी आपने स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना रखी है। इससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट जैसा कि मैंने दिखाया 24%, 23%, 20%, 10% इस टाइप के प्रॉफिट आपको बनेंगे। यानी कि आपको बार बार एंट्री और एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई ईटीएफ गिरेगा तो ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब ये भैया 60 के नीचे जा रहा है। और 60 लेने का कारण क्या है, लगभग 2 महीने का, लगभग 60 दिन का क्या दिखा रहा है ये आपको, लगभग 60 ट्रेडिंग सेशन का एम में दिखा रहा है। यानी कि मूविंग एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, उस प्राइस को तोड़ के ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपका एग्जिट बनता है। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब आपकी एंट्री तो है ही। और ये लगातार ज़बरदस्त बूम आपको देने वाला है। रेगुलर बेसिस पे आपको पैसिव और एक्टिव इनकम यहाँ से बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आरएसआई के साथ आप एमए का उपयोग करके बड़े बड़े मूव कैसे पकड़ सकते हैं किसी भी ईटीएफ के। लेकिन उस ईटीएफ में वॉल्यूम होना चाहिए। आप किसी ऐसे ईटीएफ को लेकर ना बैठ जाएं जिसमें कि वॉल्यूम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे समय से। और दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर सलाह लीजिए। और वैसे तो आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो आप लगभग अपने रिस्क को जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। आप जो है किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं तब भी आप अपना रिस्क जो है जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। आप खुद से रिसर्च करिए, एनालिसिस कीजिए। ईटीएफ का पोर्टफोलियो खुद ही अपना अपना बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। तो आप किसी एक कंपनी, एक शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं तो आपका रिस्क वैसे भी जीरो की तरफ है। इसी के साथ मिलता हूँ एक और बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।